Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुस्ल करने का जो तरीका है वो क्या है और सर्दियों में गुस्ल किस तरह करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है, ये इंतहाई अहम तरीन सवालात हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल पूछे गए हैं कि गुस्ल की नीयत कैसे करेंगे, अगर गुस्ल करने से पहले वज़ू ना किया तो गुस्ल होगा या नहीं, और फिर गुस्ल करने के बाद नमाज अदा करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करना होगा या गुस्ल से ही वज़ू हो जाएगा। इसी तरह सवाल पूछा गया है कि जिन कपड़ों में हम इस्त्री की, क्या वही कपड़ा दोबारा पहन सकते हैं, और साबुन इस्तेमाल करना, शैम्पू इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है या नहीं। इस तरह दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं जो गुस्ल के हवाले से हैं और इंतहाई अहम सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से पूछे गए हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर ये पूरी वीडियो देख सकते हैं तो बराए करम थोड़ा-सा वक़्त दें इस वीडियो को। ये बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात हैं और ये मालूमात, ये इल्म जानना, ये मसाइल जानना हर आकिल बालिग मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर आपका गुस्ल ही नहीं हुआ तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ें, आपकी नमाज़ नहीं होगा। चलें जी, मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लेता। पहला सवाल पूछा गया है कि गुस्ल करने के बाद अगर वही नापाक कपड़े पहन लिए, तो क्या दोबारा गुस्ल करना होगा? तो याद रखें, अगर गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पहन लिए, इन कपड़ों में आपने हमबिस्तरी की थी, तो अब इससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं? तो याद रखें, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और वो कपड़े जिनमें आपने हमबिस्तरी की, ठीक है जी, वो आपने दोबारा पहन लिए, तो वो भी तब ही नापाक होंगे अगर उस पर कोई नजासत वग़ैरह लगी हो। यानी कपड़े पर, किसी हिस्से पर, और पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। जितने हिस्से पर, कपड़े के जिस हिस्से पर, मिसाल के तौर पर ये मैं आपको समझाने के लिए, ये कपड़ा है, तो अगर कपड़े के इस हिस्से पर, इतने सारे हिस्से पर नजासत लगी है, ठीक है जी, मनी लग गई है, मैं आपको सादा करके समझा रहा हूँ। तो और इसमें शर्माने या इस तरह का कोई मसला नहीं, दीन का मसला पूछते हुए, बताते हुए शर्माना नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ ज़ुल्म करते हुए, किसी का माल चोरी करते हुए, किसी का हक मारते हुए शर्म आनी चाहिए, खौफ़े खुदा होना चाहिए, दीन सीखते हुए शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। तो ये कपड़ा है, तो अब इस कपड़े के इस हिस्से पर अगर नजासत लग जाए, तो इससे पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा, यही हिस्सा बस नापाक होगा, आपने इसको धो लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, तो ये पाक हो जाएगा, ठीक है जी। इससे पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। और अगर नजासत नहीं लगी, तो चाहे आपने उसमें हमबिस्तरी की है, ठीक है जी, अगर नजासत नहीं लगी कपड़े को, तो वो कपड़ा पाक है, आप उसे दोबारा पहन सकते हैं। अगर आपने पहन लिया, तो उससे आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और अगर कुछ नापाकी लगी भी हुई है, नजासत लगी भी हुई है, तो फिर भी अगर वो नजासत आपके जिस्म पर लग गई, तो पूरा जिस्म नापाक नहीं होगा, ना ही आप पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। आपने सिर्फ़ जिस्म के उतने हिस्से को धो लेना है जिस जगह पे वो नजासत लगी है, ठीक है जी। गुस्ल सिर्फ़ इस तरह फ़र्ज़ होगा, मियाँ-बीवी ने हमबिस्तरी की या फिर इह्तिलाम हो गया या हैज़ व निफ़ास की वजह से ख़वातीन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। मुख़्तसर ये कि किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होगा तो फिर ही आप गुस्ल करेंगे। दीगर इस मसले में ये जो आपने पूछा है कि हमबिस्तरी वाले कपड़े दोबारा पहन लिए तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है जी। दूसरा मसला पूछा गया है कि अगर सिर्फ़ पानी से जिस्म धो लें, गुस्ल हो जाएगा या फिर साबुन लगाना ज़रूरी है? तो याद रखें, अगर आपने गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ हैं, वो आपने पूरे कर लिए, यानी नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना, मुँह भर के कुल्ली करना और पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, तो इससे आपका गुस्ल हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, साबुन है, शैम्पू है, तो वो आप लगा लें, बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने साबुन इस्तेमाल ना किया, शैम्पू वो ना लगाया बालों में, तो फिर उसका गुस्ल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। शैम्पू ना भी लगाएँ, साबुन ना भी लगाएँ, और आपने ये 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए, ठीक है जी, तो आपका गुस्ल हो जाएगा, ठीक है जी। एक और सवाल पूछा गया कि इसकी नीयत कैसे करनी है? गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो इसकी नीयत कैसे करनी है? तो याद रखें, इसके लिए कोई मतलब अलग से कोई जुमले नहीं है कि जी मैं इस तरह जुमले अदा करूँगा तो फिर ही गुस्ल होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस दिल में इरादा हुआ कि मैं तहारत हासिल करने के लिए गुस्ल करने लगा हूँ, तो बस यही काफ़ी है, ठीक है जी। नीयत कर ली, आपने गुस्ल कर लिया, तो बस यही नीयत है और यही, यानी ये दिल में जो इरादा है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने लगा हूँ। आपने वो नाक में पानी चढ़ाया और गरारा कर लिया, अगर रोज़ा नहीं, अगर रोज़ा है तो कुल्ली कर ली और पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया, तो आपका गुस्ल हो जाएगा, ठीक है जी।
नियत बस दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यही काफ़ी है। ठीक है जी। आगे चलिए, एक और सवाल पूछा गया है कि क्या गुस्ल से पहले वज़ू करना ये ज़रूरी है? गुस्ल होगा अगर गुस्ल से पहले वज़ू ना किया या नहीं होगा? तो याद रखें, गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है। अगर किसी ने बगैर वज़ू किए डायरेक्ट गुस्ल कर लिया, तो उसका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन सुन्नत जो है वो उससे महरूम रहेगा। सुन्नत ये है कि गुस्ल से पहले वो वज़ू कर ले। बहरहाल अगर आपने वज़ू पहले ना किया, डायरेक्ट आपने गुस्ल कर लिया, तो फिर भी गुस्ल हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है, सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा कि आप पहले गुस्ल से पहले आप वज़ू कर लें। ठीक है जी। 5वां सवाल पूछा गया है कि नापाकी का गुस्ल करते वक़्त कौन-सा कलमा पढ़ते हैं पाक होने के लिए? तो इस हवाले से याद रखें, जिस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, उसने 3 फ़र्ज़ अदा कर लिए गुस्ल के। नाक में पानी चढ़ा लिया, गरारा कर लिया या कुल्ली कर ली, ठीक है जी। गुस्ल और पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया कि बार बराबर जगह भी होत न रहे, तो वो पाक हो जाएगा। अब कुछ लोग समझते हैं कि पाक होने के लिए कलमा पढ़ते हैं, तो याद रखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुस्ल के फ़राइज़ में कहीं भी नहीं लिखा कि आप फलाँ कलमा पढ़ें, दूसरा कलमा पढ़ें या तीसरा या पहला कलमा पढ़ें तो फिर आप पाक होंगे, ऐसा नहीं है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं जो मैंने आपको बता दिए। और वैसे भी जहाँ आप गुस्ल कर रहे हैं, आपने मतलब लिबास उतार के आप गुस्ल करने लगे हैं, तो वहाँ पर कलमा पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। ठीक है जी, बहरहाल हर हालत में। और फिर वो जगह भी ऐसी होती है कि कई जगह पे वो अटैच वॉशरूम होता है, तो वहाँ ये कलमा पढ़ना या दुरूद शरीफ पढ़ना या दीगर कोई ज़िक्र करना वो मुनासिब नहीं है। आप जब नहा लें, गुस्ल कर लें, कपड़े पहन लें, तो उसके बाद आप कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र-ओ-अस्कार करें। लेकिन ये समझना कि जब तक हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, आपने 3 फ़राइज़ अदा कर लिए तो आपका गुस्ल हो जाएगा। एक और सवाल पूछा गया कि गुस्ल के दौरान शर्मगाह को हाथ लग जाए तो क्या वज़ू बाकी रहेगा या नहीं? तो याद रखें, गुस्ल के दौरान अगर किसी भी शर्मगाह के हिस्से को लग जाए हाथ, तो इससे गुस्ल जो है वो ख़राब नहीं होगा, ना ही वज़ू टूटता है। ठीक है जी। वैसे बचना चाहिए कि आप शर्मगाह को हाथ, बस ज़रूरी है धोने के लिए, सफाई हासिल करने के लिए, तो साबुन वगैरह लगाएँ या तहारत हासिल करने के लिए आप नहा रहे हैं, हाथ किसी जगह को मस हो गया है, शर्मगाह को मस हो गया है, तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ठीक है जी, ना ही गुस्ल में कोई ख़राबी आती है और ना ही उससे वज़ू टूटता है। ठीक है जी। अब एक और सवाल पूछा गया कि सर्दी में गुस्ल करने का आसान तरीका क्या है? तो याद रखें, सर्दी में जो है, सर्दियाँ काफ़ी होती हैं, तो कई मरतबा बंदे परेशान होते हैं कि अब नहाएँगे तो क्या करेंगे? तो याद रखें, सर्दी में भी गुस्ल करने का वही तरीका है जो गर्मियों में गुस्ल करने का तरीका है। इसमें कोई मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, सर्दी में आप थोड़ा ये कर लें कि पानी गर्म कर लें, ठीक है जी? और अगर आपके पास सहूलत है हीटर वगैरह से पानी गर्म कर लें, या किसी और तरीके से इस तरह भी आप पानी गर्म करके उससे आप गुस्ल करें। ये 3 फ़र्ज़ जो बताए हैं वो आप अदा करें तो आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई मसला भी नहीं है कि जी सर्दियों में आप तयम्मुम कर लें या फ़लाँ तरीका इख्तियार कर लें, नहीं, तरीका सबका एक ही है। हाँ, तयम्मुम करने की तब ही इजाज़त है अगर कहीं किसी डॉक्टर साहब ने कहा हो, जो मुस्तनद डॉक्टर हो और दीन इस्लाम के जो मसाइल हैं, वो कुछ ना कुछ वाक़फ़ियत अच्छी तरीके से रखता हो। बिलख़ुसूस ये गुस्ल का तरीका मिसाल के तौर पर आप उनसे पूछते हैं कि जी गुस्ल की क्या अहमियत है, तो वो बता सकें, उनको पता हो, मालूम हो। तो वो ऐसा कोई डॉक्टर, वो समझता हो पाकी-नापाकी के मसाइल, वो आपको बताए जी कि आपने अगर गुस्ल किया, नहाए, जिस्म पर पानी बहाया तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, मौत वाक़ई होने का अंदेशा है। तो फिर मतलब कहीं न कहीं शरीयत ने नरमी रखी है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो है, उसके लिए यही तरीका है कि उसने नाक में पानी चढ़ाना है, गरारा करना है, रोज़ा है तो गरारा ना करें, कुल्ली करें और पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। इस तरह के बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। ठीक है जी। एक और सवाल पूछा गया है कि गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? तो याद रखें, जब आपने गुस्ल किया, तो उसमें जो वुज़ू के फ़राइज़ हैं वो भी अदा हो जाते हैं। देखें, वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, कोहनी समेत दोनों बाजू धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना, ये 4 फ़र्ज़ हैं वुज़ू के। अब जब बंदा गुस्ल करता है, तो वो पूरे जिस्म पर पानी बहाता है। तो उसका वज़ू भी ऑटोमेटिक साथ हो जाता है। इसलिए गुस्ल करने के बाद अगर आपका वज़ू टूटा नहीं, हवा ख़ारिज नहीं हुई, पख़ाना पेशाब नहीं किया या दीगर जो मसाइल हैं जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है, अगर इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ तो आप गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज़ पढ़ सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की हाजत ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी।
अब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कपड़े चेंज करने से, लिबास तब्दील करने से वज़ू टूट जाता है? तो ये महज़ गलतफ़हमी है। याद रखें, कपड़े तब्दील करने से या बाज़ लोग समझते हैं कि घुटना बरहना हो जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वज़ू इससे नहीं टूटता। वज़ू उन चीज़ों से टूटता है जिसको शरीयत ने बयान किया है। इस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, चैनल का आप विज़िट करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी। बहरहाल कपड़े तब्दील करने से, चेंज करने से वज़ू नहीं टूटता। तो ये कुछ मसाइल थे जो गुस्ल के हवाले से अब आपकी तरफ से पूछे गए। और भी कोई मसला आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं आइंदा वीडियोज़ आपके कमेंट पर बनाऊँगा। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता